किसान आंदोलन को लेकर सरकार चाहे कुछ कदम ना उठा रही हो, सरकार बार बार ये कह रही हो कि कृषि कानून किसानों के हित में है, पर कहीं ना कहीं इस आंदोलन ने सरकार की रातों की नींदें एक तरह से उड़ा के रख दी हैं। नमस्कार, आप देख रहे दी कंटाप, आपके साथ में अलीशा। आपने कभी सोचा है कि दिल्ली की सभी सीमाओं पर 100 दिन से ज्यादा चल रहे किसान आंदोलन से मोदी सरकार को राजनीतिक और आर्थिक कितना नुकसान हुआ है या हो रहा है? अगर सबसे पहले बात हम रेलवे की करें तो संयुक्त किसान मोर्चा ने 18 फरवरी को 4 घंटे तक रेल रोको अभियान चलाया था। जाहिर है, रेल रोको ऐलान के बाद लोगों ने अपने अपने सफर को एक तरह से रद्द कर ही दिया होगा और इसका असर माल ढुलाई पर भी पड़ा था। बता दें, दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के शुरू होने से 2 महीने पहले ही पंजाब में शुरू हो चुका था। किसानों ने तकरीबन 30 रेलवे स्टेशनों और कई जगह तो पटरियों पर ही धरना दिया था। अगर बात नुकसान की करें तो किसान आंदोलन की वजह से रेलवे को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। रेलवे को करीब 2400 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। ये तो रही बात रेलवे की। अब टोल प्लाजा की बात करें तो केंद्र सरकार में सड़क परिवहन मंत्री ने बजट सत्र के दौरान लोकसभा को बताया कि किसान आंदोलन की वजह से कोई भी टोल प्लाजा पर शुल्क नहीं दे पा रहा है। इससे लगभग 1.8 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अगर ये किसान आंदोलन लंबा चला तो इस नुकसान में इजाफा होता चला जाएगा। मोदी सरकार बार बार किसानों के हित में ये तीनों कृषि कानून बता रही है और कह रही है कि विपक्ष किसानों के बीच में भ्रम फैला रही है, तो वहीं भ्रम दूर करने के लिए मोदी सरकार कुछ कदम उठा रही है। बता दें, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में बताया कि नए कृषि कानून के प्रचार करने में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने तकरीबन 7 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए हैं और ये रकम कुछ कम नहीं है। इस पैसे से अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भाषाओं में नए कृषि कानून का पब्लिसिटी अभियान चलाया है। इसके अलावा भी कृषि मंत्रालय ने 67 लाख रुपए प्रमोशनल वीडियोस और एजुकेशन वीडियोस में खर्च किए हैं। अगर दोनों को मिलाएं तो 8 करोड़ रुपए पब्लिसिटी में खर्च किए गए हैं। पर इतना पैसा खर्च होने के बाद भी सरकार और किसानों के बीच में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अब बात राजनीतिक नुकसान की करते हैं, क्योंकि एक पार्टी के लिए आर्थिक से ज्यादा राजनीतिक नुकसान बुरा होता है। जैसे कि सबको पता है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल, असम सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा 2022 में भी पंजाब और यूपी में भी विधानसभा चुनाव है। बीजेपी नहीं चाहती है कि किसान आंदोलन की वजह से उसे इन राज्यों में नुकसान को झेलना पड़े, खासकर यूपी में। आपको बता दें कि 403 विधानसभा सीटों में से 90 सीटें 19 जिलों में फैली हैं, जो जाट बेल्ट कहलाती हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तकरीबन 17% जाट रहते हैं, जिनका असर कम से कम 40 से 50 सीटों पर है। अगर उसी तरह हरियाणा की बात करें तो 90 में से 43 सीटों पर जाट वोट बैंक असर डालता है। यूपी में अभी बीजेपी की सरकार है। कहते हैं केंद्र का रास्ता यूपी से होकर जाता है, इसलिए वो उस राज्य को खो नहीं सकती। हरियाणा में भले ही बीजेपी ने नॉन जाट पॉलिटिक्स की हो, लेकिन उनको वोट जाटों का भी चाहिए। राजस्थान में इस बार भले ही वो सत्ता से दूर हो, लेकिन वहां एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस का फॉर्मूला हमेशा से चला है। बिना जाटों के समर्थन के सत्ता में वापसी राजस्थान में मुश्किल खड़ी कर सकती है। पंजाब निकाय चुनावों के नतीजों में कांग्रेस को मिली बढ़त से भले ही बीजेपी को उतनी हताशा ना हुई हो, लेकिन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में अकाली दल उनके साथ नहीं होगा। पर अब किसान आंदोलन का चेहरा यानी राकेश सिंह टिकैत पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का खेला खराब करने पहुंच चुके हैं। राकेश सिंह टिकैत का कहना है कि दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को छोड़कर सरकार बंगाल चुनाव में व्यस्त है। यहां तक कि उनका साफ साफ कहना है कि इस बार बीजेपी को वोट मत दो। तो वहीं दूसरी तरफ फरवरी के महीने में अमित शाह ने यह ऐलान किया था कि अगर पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार आती है तो स्कीम के तहत 69 लाख किसानों के खाते में 18,000 रुपए डाले जाएंगे। सभी पार्टियां आगामी चुनाव के लिए अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं। अब देखना यह है कि बंगाल की कुर्सी किसके हाथों में आती है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाप। आप हमारे दी कंटाप चैनल को फेसबुक पे लाइक करें, यूट्यूब पे शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।